नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें अंबिकापुर महापौर प्रत्याशी के रूप में मंजूषा भगत पर दोबारा विश्वास जताया है। मंजूषा भगत, जो कि अंबिकापुर से दूसरी बार बीजेपी की महापौर प्रत्याशी होंगी, शहर के लिए एक प्रतिष्ठित नाम और दिग्गज आदिवासी नेत्री के रूप में जानी जाती है। अंबिकापुर से आसिफ अली की रिपोर्ट। भाजपा ने प्रत्याशी बनाए हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी तुरंत पता चला है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी नगर निगम अंबिकापुर का महापौर प्रत्याशी बना है। तो मैं हमारे जिला के जितना नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अवसर दिया है महापौर प्रत्याशी बनाने। आप महापौर बन जाएंगे तो क्या क्या कार्य योजना रहेगा? क्या मैं महापौर बन जाऊंगी तो पूरा संगठन के द्वारा जितना बैठ के जो मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, उसके आधार पर मूलभूत सुविधा को ज़्यादा फोकस रहेगा और युवाओं को लेकर अलग से अगर अभी घोषणा पत्र में आता है तो उसको लेकर आगे आऊँगी। महिलाओं की समस्याओं को लेकर आऊँगी। मूलभूत सुविधा तो काम करूँगी ही। जो 10 साल का गर्त में चला गया था, कोई गुणवत्ता नहीं था, उस गुणवत्ता को सुधारूंगी। जिले के गीधा थाना क्षेत्र के गीधा में गणतंत्र दिवस के दिन एक 10 वर्षीय बालिका के साथ गांव के ही एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। एसडीपीओ सदर 2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया, दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। वह मेडिकल जांच के लिए कोई भी सीएचसी में पुलिस लेकर गई है। वहीं पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अजय सिंह है, शराब के नशे में था और स्कूल में झंडोत्तोलन करने गई बच्ची को बहला फुसला कर उसको लेकर चला गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। भोजपुर से आलोक कुमार की रिपोर्ट। बच्ची जा रही थी झंडा फहराने, उसी में ये जो अभियुक्त है नशे की हालत में जो है इसको खींच के लेके गया है और इसके साथ बलात्कार के जैसा कुछ गलत काम किया है, जिसकी पुष्टि जो है डॉक्टर साहब करेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर खेल मैदान में भव्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी आरिफ हैसन ने विभिन्न प्लाटून का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर एसपी बलराम कुमार, शेखपुरा विधायक विजय सम्राट, जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला सिंह सहित जिले के कई महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकी की प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई, जिसमें विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। यह आयोजन जिले के लोगों के लिए एक गर्व का पल था और गणतंत्र दिवस की महत्वता को समर्पित था। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पुलिस ग्राउंड में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने परेड की सलामी ली। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का प्रदेशवासियों के नाम दिया गया संदेश पढ़कर सुनाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सिंह, महापौर जबलपुर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अशोक रोहनी, बीजेपी के राजकुमार पटेल, कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी जबलपुर संपत उपाध्याय समेत कई आला अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य आयोजन किए गए जो गणतंत्र दिवस की अहमियत को दर्शाते हैं। जबलपुर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। 26 जनवरी के पावन पर्व पर एसडीसीएल जोहिला एरिया के कालरी ग्राउंड में धूमधाम से तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर नौरोजाबाद नगर के कालरी ग्राउंड में जोहिला एरिया के महाप्रबंधक कैलाश चंद्र साहू ने राष्ट्रीय ध्वज की सलामी दी और ध्वजारोहण किया। मंचीय कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित करने से हुई, जिसके बाद एसडीसीएल के सीएचसी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा के संदेश का वाचन एसओ माइनिंग जोन सल्डाना द्वारा किया गया। इसके बाद नौरोजाबाद नगर और आसपास के विद्यालयों में आए छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसने उपस्थित जनसमूह और अतिथियों को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद महाप्रबंधक कैलाश चंद्र साहू द्वारा जोहिला एरिया के श्रमवीरों को पदोन्नति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं को नकद पुरस्कार भी दिए गए। उमरिया से राहुल सीतलानी की रिपोर्ट। आज एससीएल के द्वारा जोहिला क्षेत्र के द्वारा ये पर्व मनाया गया। इसमें सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और यहाँ के स्कूल के बच्चे, टीचर्स और यहाँ के ट्रेड यूनियन मेंबर्स, सर्वोदय महिला समिति के सभी मेंबर्स, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। उनके लिए सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश का समर्पण भावना ये शो करता है, तो दर्शाता है कि देश के लिए हम लोग कितना समर्पित हैं और देश को कैसे आगे ले जाना है, ये दर्शाता है। आप सभी पत्रकार बंधु एवं जितना कोई लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आके इस उत्सव को बड़ी अच्छी तरह मनाएं, जोरदार तरीके से मनाएं। 26 जनवरी 2025 को भागलपुर के सैंडिस
मैदान में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री एवं सह प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने तिरंगा फहराया। इससे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली। सिंह ने जिले की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि भागलपुर जिला अपनी कर्मठता और जनसहयोग से विकास की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बताया कि लोक सेवाओं का लाभ अब ऑनलाइन और पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है और बाल हृदय योजना के तहत 46 बच्चों को मुफ्त इलाज किया गया। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति भी प्राप्त हुई। कार्यक्रम में 13 झांकियां निकाली गई, जिसमें मिशन 45 को प्रथम, डीआरए को द्वितीय और पंचायत विभाग की झांकी को तृतीय स्थान मिला। इस मौके पर विभिन्न अधिकारियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग मैदान में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आम जनता के नाम संदेश का वाचन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और संविधान निर्माताओं के योगदान को याद करते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हो रहे विकास के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। शर्मा का कहना है कि बस्तर क्षेत्र में नक्सल आतंक से छुटकारा पाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जल्द ही बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त होगा। उन्होंने इस दिशा में चल रही सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया। जगदलपुर से रवि शर्मा की रिपोर्ट। कार्यक्रम आज के दिन ही समूचे भारतवर्ष ने संविधान को अंगीकृत किया था और उसके बाद उन क्षेत्रों में भी जहाँ पर संविधान न माना जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हमारा संविधान पूर्णतः लागू नहीं हुआ करता था, अनुच्छेद 370 को हटाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्रों में भी भारत के संविधान को लागू करने का काम किया। वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र को, संविधान को नहीं मानते हैं, उनको भी ठीक करके देश के कोने कोने में भी भारत का संविधान लागू हो, इसके लिए हम प्राणपण से काम करें। मैं पुनः माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार की तरफ से सभी से कहता हूँ, जो मुख्यधारा से अलग हैं वो बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में आए। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं, स्किल डेवलपमेंट की, 3 वर्षों तक रहने की, 3 वर्षों तक स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रति माह 10,000 रुपया दिए जाने की, उनके लिए प्लॉट देना, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास देना, सब कुछ देकर पूरा लाइफ सेटल किया जाएगा, पूरी जिंदगी की चिंता की जाएगी। परंतु उस रास्ते को छोड़ करके वो वापस आए। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल टावर आदि पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है, मुख्यधारा पर आए, अन्यथा कार्यवाही। ग्वालियर में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वचन भी प्रस्तुत किया। इस मौके पर परेड की सलामी ली गई और सरकारी विभागों द्वारा विधिक झांकियां प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनके कार्यक्रम में रंग बिरंगी छटा बिखेरी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, कलेक्टर और एसपी मदन राज ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन किया। ग्वालियर से विक्रम सिंह चौहान की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका मतलब देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, मुख्यमंत्री का विश्वास, नारी शक्ति, युवा शक्ति, अन्नदाता और गरीब, इनका विकास और प्रगति कैसे हो, इस गणतंत्र दिवस में हमने ये संकल्प लिया है। इनके विकास के लिए देश की सरकार और प्रदेश की सरकार चारों बिंदु पर हम आगे बढ़ाएंगे। शासकीय प्राथमिक विद्यालय मिडिल स्कूल में 26 जनवरी के दिन डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी की छायाचित्र न होने को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया। उनका कहना है कि गणतंत्र दिवस के दिन जब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की अहमियत को मनाया जाता है, उनके छायाचित्र का न लगाना शिक्षकों द्वारा उनके अपमान के रूप में देखा गया। बल्कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की छायाचित्र की अनुपस्थिति उनके योगदान की अनदेखी करने जैसा है। इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल से विद्यालय में किसी भी कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अंबेडकर की छायाचित्र नहीं लगाई गई और ये गंभीर लापरवाही है। शिवपुरी से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सीतापुर जिले के रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित परेड ग्राउंड में मुख्य अतिथि सुरेश राही, राज्य मंत्री यूपी कारागर ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया, जिसमें पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों की टोलियां, एनसीसी टोली टीम सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की भागीदारी रही। पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्र ने समस्त
पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई और इसके बाद जनपदीय पुलिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने संबोधन भी किया और परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। खटोदरा स्थित एसएमसी कम्युनिटी हॉल में पारसमणी ग्रुप द्वारा एटॉल्स क्लब के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब के चेयरमैन रविकांत ने क्लब के बारे में जानकारी दी और बताया कि दमन में महज 5 किलोमीटर दूर एक बड़ा एटलॉस क्लब बन रहा है, जिसमें 2499 सदस्य जुड़ चुके हैं। रविकांत ने बताया कि ये क्लब अपने मेंबर्स को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा। सूरत और आसपास के क्षेत्रों से कई लोग इस क्लब में सदस्यता ले चुके हैं और साथ साथ उन्हें कई लाभ मिलेंगे। उन्होंने क्लब में उपलब्ध सुविधाओं और लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जैसे कि व्यक्तिगत सेवाएं, मनोरंजन सुविधाएं और विभिन्न प्रकार की विशेष छूट। इस आयोजन में सूरत के कई प्रमुख लोग उपस्थित थे और क्लब में सदस्यता लेने के लिए रुचि दिखाई। कार्यक्रम में ग्रुप के अन्य सदस्य भी मौजूद थे और क्लब के भविष्य में विकास और उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। सूरत से ब्यूरो रिपोर्ट। मारा क्लब में फक्त ने फक्त 2499 मेम्बर्स ज अवेलेबल है। मारू जे क्लब है एटलांस क्लब, एटलांस क्लबनी एक मोटी खासियत है जे फक्त 2499 मेम्बर्स ज एलोट करशे। नॉन मेम्बर क्लबनी अंदर अलाउड नहीं। हाँ, एक वस्तु है कि दरेक व्यक्ति एज अ गेस्ट बहारना व्यक्ति ने, मित्र सर्कल ने, फैमिली मेम्बर्स ने लावी सके छे, पण 2499 सिवायना कोई पण फैमिली, कोई व्यक्ति ने क्लबनी अंदर प्रवेश आपवामां आवशे नहीं। एटले आ जे मारू क्लब है ये फक्त 2499 व्यक्ति એટલે 2499 परिवार माटेનું एक प्राइवेट क्लब है। પારસમણી ગ્રુપના એક મેમ્બર્સ તરીકે અમે બધા સંયુક્ત કામ કરીએ છીએ। અમારા પારસમણી ગ્રુપના એમડી શ્રી બાઉભાઈ રવારી તેમજ અમારા ગ્રુપ સાથે હસમુખભાઈ રાવલ જોડાયેલા છે, ગિરીશભાઈ કણસાગરા જોડાયેલા છે, તેમજ લાલાભાઈ રબારી જોડાયેલા છે, તેમજ બાઉભાઈ પટેલ જે કોન્ટ્રાક્ટર બી છે એ પણ આપણા સાથે પારસમણી ગ્રુપના અમે 6 સભ્યો જોડાઈને સુરતની અંદર તેમજ સુરતની બહાર ગુજરાતની અંદર ઘણા સારા સારા પ્રોજેક્ટો બી અમે પોતે લોન્ચ કરીએ છીએ, પોતે એનું માર્કેટિંગ બી કરીએ છીએ અને કોઈ બી ફ્લેટોનું બી બાંધકામો કરીએ છીએ, તેમજ અમારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાંધકામો બી ચાલે છે। ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્લોટોનું બી અમારું પ્લોટિંગ છે, તેમજ ધોલેરાની અંદર પણ અમારું બહુ મોટું કામકાજ છે અને ધોલેરાની અંદર પણ અમે એક એવો પ્રોજેક્ટ લાવી રહેલા છીએ કે જેમાં અમે ફક્ત ને ફક્ત 7000 રૂપિયાની વારનો ભાવથી પ્લોટોનું સેલ કરીશું અને સાથે સાથે જે વ્યક્તિ એ અમારા પ્લોટોનું લેશે એમને અમે 36 મહિના સુધી દર મહિને 1.5% રિટર્ન પ્રમાણે 36 મહિના સુધી વળતર આપીશું અને 36 મહિના પછી લગભગ એની એપ્રોક્સિમેટ કિંમત એબાઉટ 3 ગણી હશે એવું અમારું અનુમાન છે, જે ધોલેરાના વિકાસને જોતા એવું લાગી રહેલું છે। અને આ રીતે અમારું પારસમણી ગ્રુપ એક સંયુક્ત સાહસ કરીને, સંયુક્ત ગ્રુપ બનીને એક મોટું સાહસ કરી રહેલું છે અને ઘણા એવા સારા પ્રોજેક્ટોમાં ધ્યાન આપી રહેલું છે અને જે જગ્યાએ અમારું પારસમણી ગ્રુપ જોડાય છે અને સંલગ્ન થાય છે તો ત્યાં એ પ્રોજેક્ટ પૂરેપૂરો સંપૂર્ણ 100% સફળ બની જાય છે એવું અમારું પારસમણી ગ્રુપનું વર્ચસ્વ છે અને આવું જ વર્ચસ્વ અમે આજીવન માટે બનાવી રાખવા માંગીએ છીએ। અને પારસમણી એટલે એક એવું વસ્તુ છે કે જે ફક્ત સોનાને બી, લોખંડને બી ટચ કરે તો બી સોનું બની જાય છે। તો એવી જ રીતે અમે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટને ખાલી હાથ લગાવીએ છીએ તો એ પ્રોજેક્ટ સંપૂર્ણ સફળ થઈ જાય છે અને એવા અમને ભગવાન તરફથી બી અમારા સાથે છે ભગવાન બી અને ભગવાનના આશીર્વાદથી બી અમને સફળતા મળે છે અને અમે આજીવન આ રીતે દરેક પ્રોજેક્ટોને સફળ કરતા રહીશું એવી અમારી અભ્યર્થના।